Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए 2024 ईयर में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। और अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो अभी चेक करते हैं 2024 में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो सबसे पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे धनु राशि आपके लिए, देन एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, फ्लाइंग कार्ड्स आपको तो ऑटोमेटिक ही निकल के आ रहे हैं। चलिए कार्ड्स देखते हैं, स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल तो यहाँ बता रहा है धनु राशि कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई है, अपने करियर पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं 2024 में। मींस अभी तक आप जो एक अनकंफर्टेबल एनर्जी में चले आ रहे थे, कंफर्टेबल आप फील कर सकते हो। जैसे कि आप रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ एंगेज्ड हैं, लेकिन आप वहाँ पर उस पर्सन के साथ चीज़ों को डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे। कुछ चीज़ आपको फियर लेके आ रही थी, डिफरेंसेस लेके आ रही थी। तो जो भी फियर था, जो भी टेंशन्स थी, वो रिलीज हो रही हैं। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हो और उसके लिए आप अपना 100% देने तैयार हैं। ठीक है, खैर अभी सारे कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ 9 ऑफ कप्स। दोनों एनर्जीज ना थोड़ी सी टेम्पररी हैप्पीनेस को बता रहा है। तो धनु राशि आपका फोकस टेम्पररी हैप्पीनेस पे ज़्यादा रहेगा, परमानेंट हैप्पीनेस पे कम रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ काम करिए करियर में कि आप लॉन्ग लास्टिंग अपना करियर लेके जा पाए, प्रॉफिट हो आपको। ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉफिट हुआ फिर उसके बाद लॉस ही लॉस हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। परमानेंट हैप्पीनेस आपको सर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है, आपका रिलेशनशिप कुछ अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन में दिख रहा है, लेकिन आपके सही वे में एफर्ट लगाने से, सही वे में डिस्कशन करने से, चीज़ों को हैंडल करने से आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। खैर अभी और कार्ड्स देखते हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी आप मुझे चैरिटी में देते हुए दिख रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। 2024 ईयर में आप मनी वाइज बहुत हेल्प करने वाले हैं लोगों की। 6 ऑफ सॉर्ड है, मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक पर्सन से। नाइट ऑफ सॉर्ड है, फास्ट मूविंग एनर्जी को शो कर रहा है। तो आप अभी तक कुछ डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे थे, तो डिसीजन आप लाइफ के ले पाओगे। अब मैं अगर आपकी एनर्जी शुरू करती हूँ आपकी लव लाइफ से, देन करियर, उसके बाद आपकी हेल्थ देखेंगे। तो लव लाइफ में आपको मैसेजेस आ रहे हैं धनु राशि, आप अपने रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा मुझे ऑनेस्ट दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हो और अपने साइड से कोई इनिशिएट आप ले सकते हैं। मे बी किसी पर्सन से आप रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, अभी तक आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब आप आगे आके स्टेप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। आप अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स झेलते आ रहे हो रिलेशनशिप में, अब आप कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो, आप क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। और अगर आप सिंगल होंगे ना, तो आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर रखते होंगे, केयरिंग होंगे, आपका बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, लोगों की मदद वो करे होंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर होंगी तो उनको बहुत अच्छे से डील करते होंगे। और ये फास्ट मूविंग एनर्जी में आके आपके साइड कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको एक कंपैटिबल पर्सन समझते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले आ रहे हो ना, तो मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाह रहे हो और मे बी किसी पर्सन के साइड आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपने अभी तक जो भी एफर्ट्स लगाए हैं अपने रिलेशनशिप में, तो एज योर एक्सपेक्टेशन वैसा तो रेस्पॉन्स आपको नहीं मिला, लेकिन 9 ऑफ कप मिड ऑफ द रीडिंग आया है जो बता रहा है आपका रिलेशनशिप एक ग्रोथ, हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ रहा है। कोई विशेस कम ट्रू वाली एनर्जी दिख रही है। टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे, वो रिलीज होंगे। पर्सनल ग्रोथ आपकी मुझे होते हुए दिख रही है, ऊपर लेवल पे कनेक्टेड होते हुए दिख रहा है। आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रह सकता है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपनी वर्क लाइफ में, अपने करियर में।
और सबसे मेन चीज़ है, कोई रश वे में आपके साइड आगे बढ़ सकता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले सारी चीज़ें एनालाइज करिए, देन उस पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है, वरना आपको बैक स्टेप मिल सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में ओवरऑल फिर ज़्यादा आप मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अपने साइड से कोई एक्शन ले सकते हैं। कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेना चाह रहा है। विद इन 6 to 9 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। जिस पर्सन से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो उससे आप मूव ऑन कर पाओगे, लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। रिकनेक्ट होने की एनर्जीज भी है, रिकनसाइल आप हो सकते हैं किसी पर्सन से, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं लव वाइज। अगर मैं करियर की बात करूँ ना धनु राशि, तो करियर में मैसेजेस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको बोला जा रहा है पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबल करियर आपके साइड मूव हो रहा है। पेंटिकल पे आपका फोकस रहेगा, मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जाना है, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। और जो भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड आया है जो चैलेंजेस को शो कर रहा है, तो कुछ चैलेंजेस आपकी वर्क लाइफ में आएंगे ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हो, कॉन्फिडेंट वे में डील करोगे। जो भी चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप कॉन्कर करते जाओगे, मतलब एक एक करके रिजॉल्व करते जाओगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस पे रहेगा, आपकी ग्रोथ पे रहेगा, एबंडेंस पे रहेगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा ना, ये ईयर आगे बढ़ेगा, आपके साइड कोई सरप्राइजिंग वे में जॉब ऑफर आ सकता है जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा प्रॉफिट जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे हो वो आ रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है जो ग्रोथ को बता रहा है। आपके द्वारा की गई मेहनत का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे, तभी इतने सरप्राइजिंग वे में ना ये हैप्पीनेस आपके साइड मूव हो रही है। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू हो रहा है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो पाएंगे। आपका बोलना चाहिए काम करने का वे था अभी तक ना थोड़ा सा निगेटिव वे में ज़्यादा जा रहा था, मतलब आप मेहनत पूरी करते थे लेकिन आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता था। तो आप कुछ स्मार्ट वे में अपने काम को लेके जाने वाले हैं, कुछ नए आइडियाज़, नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। मनी वाइज दिख रहा है कि आपको सेविंग्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो टेम्पररी हैप्पीनेस की वजह से। सिर्फ 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं, इतना ज़्यादा आप मनी वेस्ट कर देते हो ना, जब रेनी डे आता है तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है सेविंग्स में। तो क्या बोला जा रहा है, सेव फॉर अ रेनी डे। अपनी जो प्रॉब्लम्स के टाइम पे आपका मनी आपको ही काम में आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कोई हेल्प नहीं करता है, और आप जिससे भी हेल्प लेते हो आई डोंट थिंक कि वो हेल्प करते भी होंगे। आपको सेविंग्स करने पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। 2024 में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था, है ना, अचानक से हो सकते हैं, कुछ स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपको सेविंग करने को बोला जा रहा है। और सारे कार्ड्स बता रहे हैं आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ने वाले हैं। सेल्फ ग्रोथ आप में इंक्रीज हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब ज़्यादा फोकस कर पाओगे मनी मेकिंग प्रोसेस में। आपका माइंड मुझे बिजनेस ओरिएंटेड माइंड ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज है करियर वाइज। लेकिन मैंने एक चीज़ तो आपसे बोला, कोई सरप्राइजिंग वे में जॉब ऑफर आपके पास आ सकता है। ठीक है, आप इतने समय से मेहनत करते चले आ रहे हो, प्रेपरेशन करते चले आ रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में आपका कोई एग्जाम भी क्रैक हो सकता है ना, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। पेशेंस इतने समय से आप रखे हुए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है धनु राशि आपके साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है 2024 में धनु राशि। आउटकम में आया है किंग ऑफ सॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, एक किंग वाली पोजीशन में आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, अपना एम्पायर बना रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, क्लैरिटी आप लेके आ रहे हो, फियर आपका रिलीज हो रहा है। बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। चारों साइड से हैप्पीनेस आना, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। ज़्यादातर आपकी ट्रैवलिंग मुझे करियर ओरिएंटेड दिख रही है, तो आप अपने काम के पर्पस से आपकी ट्रैवलिंग्स होती रहेंगी छोटी मोटी। और आपकी ये जो पर्सनैलिटी है ना, इसको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे, तो मे बी आपके पास कोई रिलेशनशिप में ऑफर भी आ सकता है ना। और जितना ज़्यादा आप ग्रोथ के साइड आगे बढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव होगा। आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए, और रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके सही होता है।
है ना, सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सही नहीं कर सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। धनु राशि 2024 में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है यूनिवर्स के साइड से आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, एग्जैक्टली। तो अभी तक आपकी जो इमोशनल एनर्जी एक्टिव चली आ रही थी, छोटी छोटी बातों पर आप इमोशनल हो जाते थे, अब आपकी मेंटालिटी उतनी ही प्रैक्टिकल वे में चेंज हो रही है। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आई हैं, तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके जाना है, इन सारी चीज़ों में आप बैलेंस बनाओगे। लेकिन हाँ, कई बार आप वापस से अपनी इमोशंस में आ सकते हैं, नेगेटिविटी में आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग में आ सकते हैं, उससे अलर्ट रहिए। और सबसे मेन चीज़ है, अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ ना, तो हेल्थ वाइज दिख रहा है आप पिछले कुछ समय से किसी तो भी काइंड की हेल्थ इशू से डील करते आ रहे हैं ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है, या आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान अपने आप से रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग को रिलीज करोगे ना, टेंशन्स को रिलीज करोगे, तभी आपकी हेल्थ रिकवर हो पाएगी। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपकी साइड। और 9 ऑफ कप्स बता रहा है छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, तो आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो ये इश्यूज तो आएंगे, तो ध्यान रखना शुरू करिए अपना। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आया, पे फॉर योर डीड्स। तो अभी तक आप जो एफर्ट लगाते आ रहे हो, इतनी मेहनत करते आ रहे हो, हार्डवर्क किया है, एफर्ट लगाया है किसी पर्सन पे, किसी करियर में, तो उसका रिवॉर्ड आपको 2024 में ज़रूर मिलेगा। तभी लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आया है। तो आपके द्वारा किए गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान आपको रिवॉर्ड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।